हरे कृष्णा। जो आपने को सुधार लिया उन्हीं के लिए दुनिया सुधार है, माना संसार सुधार है। इसके अर्थ है जो आपने को सही सलामत बना दिया, सुधार लिया, उस संसार के लिए सुधारने के लिए कि उनको ये करना कोई ज़रूरत नहीं, उनके लिए दुनिया ही सुधार है उनके लिए। इसी वीडियो में हम लोग जो संसार में परेशानी है क्यों होते हैं, अब दुनिया में हम लोग शत्रु क्यों बन जाते हैं, दुनिया में हमको द्वेष क्यों करते हैं, क्यों हम तनावग्रस्त रहते हैं संसार में, उसका समाधान क्या है, कैसे तनाव से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम शत्रुओं से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हमको देश रहित हो सकते हैं, कैसे हमको जो संसार की परेशानी वो परेशानी से कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये सभी बातों को ये वीडियो में, ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताने के लिए चाहता हूँ। ज़रूर ये वीडियो को आपको पूरी तरीके से सुनना है, जानकारी लेना चाहिए। हम कैसे संसार से, सभी चाहते संसार परेशानी कैसे मुक्त हो जाएंगे, कैसे हमारे शत्रु से मुक्त हो सकते हैं, सभी चाहते। किंतु थोड़े से टिप्स को यदि आप सुन लेंगे, निश्चिंत आपका दिमाग में जो भी शत्रु है वो सब शत्रु जो देख रहे हो वो शत्रु भी खत्म हो जाएंगे, आपकी तनाव भी खत्म हो जाएगा, आपके ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोगों से मुक्त हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। और ये सुख का जो रास्ता है ये वीडियो के माध्यम से बताने के लिए चाह रहा हूँ। वास्तविक ही इसका रहस्य भगवत गीता में भगवान कहे, बार बार बोले, कई बार बोले, कई चैप्टर बोले, जो संसार में सुखी होने के लिए चाहते हैं। अब ये रास्ता मार्ग यही है भगवत गीता। अब भगवान को प्रिय वही व्यक्ति बन जाता है जो संसार से तनाव से मुक्त है, संसार से सुखी व्यक्ति है, संसार से शत्रुओं से मुक्त है, वो व्यक्ति को भगवान का प्रिय हो जाते। ये बात भगवान 12 अध्याय भगवत गीता में कहा है। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के धाम को जाने के पात्रता वो ही बन जाता है, योग्य पात्र बन जाता है, जो संसार से, यहाँ की द्वंद्व से, परेशानी से, कष्ट से मुक्त है। वही व्यक्ति भगवान के धाम को जाने के लिए योग्य पात्र हवेली है। ये बात को श्रीमद् भागवत कह रहा है। इसलिए ये सब चीज़ रहस्यों का हम जानना करने है ना। संसार में हम कैसा सुखी हो सकते हैं, हमारे तो इतना शत्रु हैं, हम तो इतना परेशानी है, कष्ट से हैं, संसार से निवृत्त होने के लिए चाहते हैं, कष्ट से, तनाव से, कई लोग सुइसाइड भी कर लेते हैं। किंतु कैसे तनाव से मुक्त होंगे वो ज्ञान नहीं होता है, तकलीफ नहीं मुक्त होता नहीं, और सभी घेरों में, चक्रों में सब पड़ता है, इतना परेशानी, टेंशन में रहना पड़ता है। कैसे से मुक्त हो सके, संसार रहने के लिए वो कला को सिखाए भगवान श्री कृष्ण सिखाए, और हमारा वैदिक शास्त्र सिखाता है। हमको इस चीज़ को जानकारी करना चाहिए बस। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया, ये व्यक्ति मुक्त आत्मा हो जाते हैं, वो भगवान के धाम को जाने के लिए पात्र भी बन जाते हैं। अब भगवान धाम को ऐसे ही पात्र, जैसे पिता की संपत्ति को पुत्र को प्राप्ति हो जाता है, ऐसे ही प्राप्ति हो जाता है। पुत्रों को, पिता की संपत्ति पिता के बाद में पुत्र को अपने अपने मिल जाता है, ऐसे ही भगवान के धाम को जाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए ऐसे ही पात्र बन जाते हैं। कौन पात्र हो जाए? ततेनुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वाक वपुभि विधम ने नमस्ते जीवेद जो मो मुक्ति पदे स दया भाग। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति अपनी विगत कर्म की दुष्कर्म को धैर्यपूर्वक सहता है, वास्तविक संसार में जो भी तकलीफ मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, हम सोचते हैं ये हमको तकलीफ दे रहा है, वो हमको तकलीफ दे रहा है, वो क्या हमको इससे परेशानी हो रहा है, ये तकलीफ हमें स्वयं अर्जित किया गया, हमको कोई नहीं दे रहा है, कोई हमारा शत्रु नहीं है, कोई हमारा द्वेष करने वाला नहीं है। ये सब अपनी किया गया कर्म फल ही हमको सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, जो भी तकलीफ मिल रहा है, जो भी कष्ट मिल रहा है। किंतु हम लोग बोलते हैं ये हमको द्वारा दे रहा है, वो दे रहा है, ये हमारी मूर्खामी है। कोई हमको तकलीफ नहीं दे सकता, चाहने भी नहीं दे सकता। जैसा ही कोई सुख नहीं देता, सुख तो अपने अर्जित किया गया कर्म ही हमको सुख दिलाता है। कोई जो सुख मिलता है, हाँ हमारे कर्म किया हमें सुख प्राप्ति कर रहे हैं, हम तो इसको मान लेते। ऐसे दुख को नहीं मानते, दुख नहीं, वही हमको तकलीफ दे रहे हैं, वही कष्ट दे रहे हैं, हम लोग सोच लेते। नहीं, हमारे
जो भी कर्म है वो कर्म फल ही हमको दिलाता है, सुख हो दुख हो। और इसी जीवन का नहीं हो तो पिछला जीवन को हो। अनंत काल से संसार लगा है, अनंत बार में जन्म मृत्यु चक्र फंसे रहे, और अनंत काल में कोई किया गया कर्म ही हमको देता है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति उस धैर्य प्रयोग सह जाता है। सुख हो दुख हो, धैर्य सहकर क्या करता है, भगवान अपनी मन वाणी अपनी कर्म से भगवान की सेवा में लगता है। भगवान को नमस्कार करते हुए जो ऐसी प्रकार व्यक्ति होता है वो मुक्ति पद दैवा के माने वो क्वालिफाइड व्यक्ति हो जाता है, भगवान धाम को जाने के लिए योग्य हो जाता है। किंतु हम इसको अपनी कर्मफल न मान करके जो दूसरा अर्पण करते हैं तभी हम चक्कर में फंस जाते हैं। एक तो गलती किया, पिछला जीवन हम कर्म करके आए, दुख भोग रहे हैं, फिर दूसरा पर लाद देते, या हमको दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, परेशानी कर रहे हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं इसको सहो। सहन करने के लिए भगवत गीता में बोलते हैं मेरा प्रिय यदि बनने के लिए चाहते हो ये चीज़ करो। क्या क्या करना है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। ये शॉर्ट कर बता रहा हूँ। अद्वेष्ट माने किससे द्वेष न कर मत करो। किससे द्वेष, सर्वभूतानां सभी जीवों के प्रति, कोई भी जीव हो, अपने घर वाले हो, अपने रिश्तेदार हो कि पशु पक्षी तक, किसी जीव प्रति सर्वभूतानां माने सभी जीवों के प्रति द्वेष रहित हो जाओ, द्वेष मत करो। मैत्री भावना लो, सभी प्रति मैत्र भावना हो। ये सभी मित्र है, भगवान की संतान है, भगवान के मैत्र भावना। और करुणामय हो जाओ सभी बच्चे, इतना कठोर हृदय वाला मत हो, करुणा हो जाओ वह हो। और निर्मम मत्सरता रहित हो, स्वामी तो मैं मालिक, मैं स्वामी प्रभु, ऐसा भावना से रहित हो जाओ। और निरहंकार, अहंकार शून्य हो जाओ। मिथ्या अहंकार जो फंसे, मैं तो किसी वाले से कमी हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, पैसा कमाने वाला हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, अहंकार से रहित हो। जो कुछ मिला है ये सब भगवान की कृपा से मिला है, ये सोच लेना चाहिए। अहंकार रहित हो जाओ, निरहंकार हो जाओ, असंभाव हो जाओ सभी तरह। आओ दुख सुख में संभाव किससे होना है, दुख में हो सुख में हो, संभाव रहना चाहिए। कोई क्षणिक सुख है, जो सुख आता है ये भी आज ही है, कल नष्ट होने वाला। जो दुख है वो भी क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा ऐसा। और क्षमी होना, क्षमा ना क्षमाशील हो जाना चाहिए। कोई कुछ कर लिया, कोई बोल दिया कड़वा, उसको प्रति दया भावना क्षमा कर लेना चाहिए। जो क्षमा होना हो जाएगा तभी आपके प्रति कोई शत्रु नहीं रहेगा। और उसके बाद में संतुष्टि भावना होना चाहिए। संतुष्ट सततम योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय मर्जार्पितो मनोबुद्धियो मद्भक्त समय प्रिय। भगवान तो यही मेरा प्रिय व्यक्ति हो जाते हैं। संतुष्ट, हर चीज़ ये संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी मिला भगवत कृपा पहले सम्मान की सह जाना चाहिए। हमारा मान अपमान हो इसमें संतुष्ट रहना चाहिए। मान मिले न मिले उसमें होता है, या अपने किया गया कर्म अनुसार हमको मान सम्मान मिलता है, नहीं मिले कोई बात नहीं। भोजन में संतुष्ट है, कोई भी भोजन मिल गया संतुष्ट हो जाना चाहिए। नहीं ये मिलना वो मिलना बोला, असंतुष्ट व्यक्ति दुखी रहता है। और धन संपत्ति में संतुष्ट होना चाहिए, जैसा धन मिला उसे संतुष्ट होना चाहिए। और पति पत्नी में संतुष्ट होना चाहिए। जो भी पति जैसा मिला, से कुरूप पति हो, लेंगड़ा पति हो कि नपुंसक पति हो, किसी भी प्रकार हो, वो पति में संतुष्ट होना चाहिए। पति पत्नी, जो पत्नी भी है ऐसे ही सेम टू सेम जो है उसमें संतुष्ट हो रहा है। इस चाणक्य पंडित बोले जी वो संतुष्ट रहता है, ये चारों चीज़ में प्रारब्ध वाली मान की इसको संतुष्ट हो जाना चाहिए। और पिछला जीवन कर्म की मान की संतुष्ट हो जाना चाहिए, और उसे संतुष्ट व्यक्ति होना चाहिए। भगवान इसलिए संतुष्ट सततम योगी, सततम जतात्मा जतन करता है, दृढ़ निश्चित एकनिष्ठ होना चाहिए, स्थिर बुद्धि होना चाहिए, चंचल बुद्धि नहीं होना चाहिए हर चीज़ में। जो ऐसा कर और भगवान को भरने मर्जी अर्पित है, उनका मन कृष्ण में, भगवान मतलब मेरा में अर्पण करना। बुद्धि को भगवान कृष्ण के सेवा में लगाना चाहिए। बुद्धि दुनिया में नहीं लगाना चाहिए। हमें दुनिया में ये कमाना वो करना, उन्हें कितना प्लानिंग करते नहीं, कृष्ण के सुख के लिए लगाना चाहिए, कृष्ण प्रीत्यार्थ लगाना चाहिए। मन को बुद्धि को कृष्ण में जो लगा देते हैं, ऐसा व्यक्ति भगवान का प्रिय हो जाते हैं। एक नेक्स्ट लाइन को कैसा कैसा हम संभाव रखना, कहाँ रखना, ये बात में भगवान और थोड़ा विस्तार इसी चैप्टर में भगवान इसी अध्याय में कह रहे। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानोपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। भगवान वह कहता है समशत्रौ च मित्र, शत्रु में मित्र में समभाव रखना चाहिए। जो आज ही शत्रु है कल भी वो मित्र बन सकते, आज वो मित्र कल भी वो शत्रु बन सकते, इसलिए समभाव रखना चाहिए। उसमें ये रखना तथा मानोपमान, कोई आज मान मिलता है कल भी अपमान मिल सकता है, आज ही अपमान मिल रहा है कल भी मान भी मिल सकता है।
इसलिए समभाव रखने के लिए कहा रहे। शीतोष्ण दुख सुख दुखेशु, जैसे ठंडी बात है गर्मी आता है, गर्मी बात है ठंडी आता है, संसार लगा हुआ है। सुख दुखेशु, सुख और दुख में समभाव, समसंग विवर्जित, ऐसे प्रकार समभाव रखे। इसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए, विवर्जित होना चाहिए। इसमें तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जैन के नचित, तुल्य निंदा स्तुति, कोई भी निंदा कोई कर रहा, कोई स्तुति कर रहा है, ये संग रख रहा है। हाँ, ऐसे मौनी, मौन रहना चाहिए, कुछ उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। हाँ, निंदा में किसी यह में किसी निंदा कर ऐसे विचलित हो जाना है, तनाव आ जाना, और किसी स्तुति कर दिया प्रभावित होकर प्रसन्नता आ जाना नहीं। भगवान से समभाव रख करके संतुष्ट ही रहना चाहिए। जो मिल रहा है ये तो अपनी कर्म ही फल मिल रहा है, इसमें किसी ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। और अनिकेत तो इससे दूर रह के रहना। स्थिरमति भक्तिमन्यस प्रिय न, ऐसा ही स्थिरमति वाले बुद्धि वाले, हाँ, कोई भी बाहर हो, घर में हो, अनिकेत मन किसी में बाहर, दुनिया में किसी जगह जाओ, अपनी घर में हो कि दुनिया में हो, सभी के तो अनिकेत मन से अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए, किसी प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो दृढ़ता रहता है वो भगवान को प्रिय बन जाता है। इसका अनुवाद थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, जस तथा अपजस के संभाव रखता है, जो दूषित संगत से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौनी और किसी भी वस्तु के संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बाहर के प्रभाव नहीं करता है, जो मेरे को बाहर जाके पवित्र मिलेगा उसमें कोई नहीं है कि घर में मेरे को सम्मान सभी करे, ये भावना नहीं रखता है घर बाहर, जो ज्ञान से दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, माने भगवान की भजन में, सेवा में, भगवान के नाम गुण लीला में हमेशा लगे रहता है, ऐसा पुरुष भगवान बोलते हैं मेरा प्रिय। इसलिए ये सब दैवी गुण भगवान की कृपा से ही प्राप्ति होता है। ये जो गुण पैदा होना भगवान के भजन से मिलता है। जस्यस्ति भक्ति भगवत किंचना सवे गुणस्तत्रा समासत सुरा। यदि भगवान की यदि भक्ति कर लेते, उनकी भजन कर लेते, उनके नाम जप करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान के नाम महामंत्र कीर्तन करते, उनकी सहारा लेते हैं नाम की, और भगवान के उपदेश पढ़ते रहेंगे, भगवान की लीला कथा पढ़ते रहेंगे, भक्तों की संगति करते रहेंगे, भगवान की सेवा में, उनकी शीघ्र सेवा में लगी रहेंगे। ऐसे ही भगवान की सेवा में जो रखते हैं तभी हमारे अंदर दैवी गुण अपने आप आ जाएगा। जस्यस्ति भक्ति भगवत अकिंचन, अकिंचन भक्ति, और दूसरा कोई भक्ति नहीं, केवल कृष्ण की भक्ति, राम जी का भक्ति, नारायण की भक्ति, जब भगवान कृष्ण भक्ति में लागे जाते हैं तभी हमारा समासित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, दैवी गुण प्रकट हो जाता है। किंतु हरा भक्त से कुत्ता महत्व गुण है, किंतु हरि भक्ति नहीं, किंतु दुनिया की कितना में डिग्री ले ले, यूपीएससी एग्जाम ले टप्पर आ जाए कि आपकी पीएचडी कर लो, प्रोफेसर बन जाओ, कुछ भी बन जाए, डॉक्टर इंजीनियर कुछ ही बन जाए, कितना हरा भक्त से उत्तम, भगवान की भक्ति नहीं, किंतु दुनिया की सारी डिग्री ग्रहण कर लिया, किंतु उनकी मन असत रास्ता में चला जाता है। ये श्रीमद् भागवत पुष्टि करता है। मनोरथेन असति धावत बही, बाहर की बाहर दुनिया विषय भोग में फंस जाता है। अब भोग काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजत गुण समुद्र होनी, ये काम और क्रोध की वशीभूत होकर के माया से लात खाना पड़ता है और कष्ट भोगना पड़ता है, हमको तनावग्रस्त होना पड़ता है, और तरह तरह बीमारियों में हम लोग तनावग्रस्त होने के लिए कभी डायबिटीज़ की बीमारी हो गया, कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गया, तरह तरह बीमारी में हम फंस जाते हैं। इसलिए तरह तरह इसलिए हमारे सब शत्रु बन जाते। इसलिए शत्रु से मुक्त होने के लिए चाहते तो ये भगवान की जो द्वारा दिया गया टिप्स है, वो टिप्स को अब भगवत गीता की 12 अध्याय की भक्ति योग, इसको अब रोज ना पढ़िए, उसका अनुवाद पढ़िए, उसका तात्पर्य पढ़िए, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता यथारूप पढ़िए। आप निश्चित तनाव से मुक्त हो जाएंगे और शांति में रहेंगे, रोग से मुक्त हो जाएंगे और देश से मुक्त हो जाएंगे, और शत्रुओं के से मुक्त भी हो जाएंगे, और सारी परेशानी से भी मुक्त हो जाएंगे। अच्छा लगा तो जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।